हेलो फ्रेंड्स, लेट्स सुविद्या जी टी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम 125 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और आपके इसमें कितने क्वेश्चन बन रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्नेथ ब्रूक मॉडल में संचार प्रक्रिया के कितने तत्व हैं? ए ऑप्शन है 3, बी ऑप्शन है 6, सी ऑप्शन है 5, डी ऑप्शन है 7। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 5। क्नेथ ब्रूक मॉडल में संचार प्रक्रिया के 5 तत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दर्जन केलों का मूल्य 10.8 है, एक केले की कीमत होगी। ए ऑप्शन है राश 0.9, बी है राश 0.09, सी है राश 1.08, डी राश 5.9। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए राश 0.9। 12 को 10.8 से डिवाइड करेंगे और इसका उत्तर ऑप्शन ए राश 0.9 है। नेक्स्ट, त्रिकोणीय पट्टियों को प्राथमिक चिकित्सा और गल पट्टी के लिए घर में रखना अत्यधिक महत्वपूर्ण है या लिनन के चौड़े वर्गाकार टुकड़े को मध्य से कर्ण पर काटकर बना ली जाती है जिसकी माप होती है? ए ऑप्शन है 16 से 20 इंच, बी 26 से 30 इंच, सी 36 से 40 इंच, डी 46 से 50 इंच है। राइट आंसर ऑप्शन सी 36 से 40 इंच। नेक्स्ट, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया? ए ऑप्शन है योजना आयोग, बी मुदालियर कमेटी, सी केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद, डी भोर कमेटी। राइट आंसर ऑप्शन डी भोर कमेटी। नेक्स्ट, परिचारिका को ज्ञान होना चाहिए। ए ऑप्शन है कोमल, बी कोमल तथा हसमुख, सी कठोर, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। कोमल तथा हसमुख की परिचारिका के क्या है? गुण है। क्या है? गुण है। नेक्स्ट, किसी भी अध्ययन से संबंधित मूलभूत शोध कार्य के समूह को कहते हैं? ए ऑप्शन है संदर्भिका, बी साहित्य पुनरावलोकन, सी परिशिष्ट, डी भूमिका। राइट आंसर ए संदर्भिका। नेक्स्ट, किसी विशिष्ट परिस्थिति या समूह या व्यक्ति की विशेषताओं को ठीक ठीक से चित्रित करने का अध्ययन है। ए ऑप्शन है अन्वेषणात्मक, बी प्रयोगात्मक, सी वर्णनात्मक, डी सभी। राइट आंसर ऑप्शन डी सभी। पहली पंचवर्षीय योजना लागू की गई। ए ऑप्शन है 1947, बी 1951, सी 1948, डी 1952। राइट आंसर ऑप्शन बी 1951। नेक्स्ट, MGNREGA में कितने दिनों के बेहतर रोजगार की गारंटी होती है? ऑप्शन ए है 100, ऑप्शन बी है 200, ऑप्शन सी है 300, ऑप्शन डी है 365 दिन। राइट आंसर ऑप्शन ए 100 दिन की। नेक्स्ट, वातावरण में कौन सी गैस मुक्त अवस्था में स्वापोषियों के विकास का कारण हुई? ए ऑप्शन है नाइट्रोजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑक्सीजन, डी ओजोन। राइट आंसर ऑप्शन सी ऑक्सीजन। नेक्स्ट, एरोसॉल में पाए जाने वाले उस रासायनिक घटक को बताइए जो ओजोन परत की कमी में सहायता करता है। ए ऑप्शन है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सी इथाइल अल्कोहल, डी मिथाइल अल्कोहल। राइट आंसर ऑप्शन बी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या है? ऑप्शन बी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट, गुर्दा एक स्रावित करती है जिसे रीनल एर्थोपोइटिक कारक कहते हैं। ए ऑप्शन है एंजाइम, बी रसायन, सी अम्ल, डी हार्मोन। राइट आंसर ऑप्शन ए एंजाइम। नेक्स्ट, किस स्थान पर प्रतिबिंब नहीं बनता व प्रकाश की किरणें केंद्रित नहीं होती? ए ऑप्शन है रिडोप्सिन, बी अंध बिंदु, सी पीत बिंदु और डी है अंध तथा स्पष्ट बिंदु। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा अंध तथा अंध बिंदु। क्या होगा? अंध बिंदु। नेक्स्ट, मस्तिष्क क्षत के कारण गत्यात्मक शीतलता है। ए ऑप्शन है मिर्गी, बी मांसपेशीय दुर्विकास, सी मस्तिष्क पक्षाघात, डी गठिया। राइट आंसर मस्तिष्क पक्षाघात। नेक्स्ट, खून में फास्टिंग ग्लूकोज की सामान्य सघनता कॉन्सेंट्रेशन होती है। ए ऑप्शन है 70 से 110 mg 100 ml, बी 110 से 120 mg 100 ml, सी 120 से 130 mg 100 ml और डी है 130 mg से 100 ml। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। राइट आंसर ऑप्शन बी 110 से 120 mg 100 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन अधिस्रावित होने पर? ए ऑप्शन BMR बढ़ जाता है, बी BMR कम होता है, सी इनमें से दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन बी BMR कम होता है। क्या होता है? BMR कम होता है।
थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन अधिस्रावित होने पर बीमार कम होता है। नेक्स्ट, एसिड माध्यम में प्रोटीन के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है? नेक्स्ट, ए ऑप्शन है पेप्सिन, बी राइबोन्यूक्लियस, सी टालिन, डी लैक्टोज। राइट आंसर पेप्सिन। नेक्स्ट, वह आधारभूत प्रक्रिया जिसके द्वारा श्वसन के दौरान गैसों का विनिमय होता है। ए ऑप्शन है परासरण, बी विसरण, सी फैगोसाइटोसिस, डी पिनोसाइटोसिस। राइट आंसर ऑप्शन बी विसरण। नेक्स्ट, जब हड्डियां टूट जाती हैं तो रक्त का थक्का जम जाता है, इसे क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन है कैलस, बी हेमोटोमा, सी हीमोफीलिया, डी हैमरेज। राइट आंसर हैमरेज। नेक्स्ट, काफ़ी समय के बाद अचानक व्यायाम करने के दौरान मांसपेशियों में ऐंठन क्यों होती है? ए ऑप्शन है एसिटिक एसिड के उत्पादन के कारण, बी लैक्टिक एसिड के उत्पादन के कारण, सी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के उत्पादन के कारण और डी है सल्फ्यूरिक एसिड के उत्पादन के कारण। ऑप्शन बी लैक्टिक एसिड के उत्पादन के कारण। नेक्स्ट, विशिष्ट पदार्थ के प्रति ऊतकों की प्रतिक्रिया कहलाती है। ए ऑप्शन है एक्जिमा, बी एलर्जी, सी फिट्स, डी टेटनस। राइट आंसर ऑप्शन बी एलर्जी। नेक्स्ट, गार्डनर की बहुबुद्धिमत्ताओं में समाविष्ट है। ए ऑप्शन है भाषाई, बी 2 है सांगीतिक और सी है 3 है नाटकीय, डी अंतःवैयक्तिक या पारस्परिक। राइट आंसर ऑप्शन 1 होगा भाषाई और 3 होगा नाटकीय, डी होगा अंतःवैयक्तिक या पारस्परिक। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, बुद्धिलब्धि IQ का समीकरण किसने विकसित किया? ए ऑप्शन है स्टर्न, बी विने, सी टरमैन, डी स्पीयरमैन। राइट आंसर ऑप्शन सी टरमैन। नेक्स्ट, भाषा के अध्ययन में सतह संरचना तथा गहरी संरचना शब्दों को किसके साथ संबंधित किया जा सकता है? ए ऑप्शन है अल्बर्ट बंदूरा, बी नाम चोम्स्की, सी जेन एलियट, बी डी है BF स्किनर। राइट आंसर ऑप्शन बी नाम चोम्स्की। नेक्स्ट, क्रियात्मक समन्वय का अर्थ है दो मांसपेशियों का आपसी समन्वय। ए ऑप्शन है अंगों में, बी शरीर में, सी अंगुली में, डी हाथ में। राइट आंसर ए ऑप्शन अंगों में। नेक्स्ट, शिशु विकास व अध्ययन का क्षेत्र है जो मानववर्धन और विकास के सभी पहलुओं को समझने में समर्पित किया गया है। यह परिभाषा किसने दी है? ए ऑप्शन है हॉलोक ने, बी है पिपेया और ओल्डस ने, सी हेरी ने, डी वर्क ने। राइट आंसर ऑप्शन ए हॉलोक ने। नेक्स्ट, प्रारंभ के 2 दिन मां के स्तन से निकलने वाला गाढ़ा पीला दूध कहलाता है। ए ऑप्शन है प्रोलैक्टिन, बी थायरॉक्सिन, सी कॉर्टिजन, डी कोलेस्ट्रम। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा कोलेस्ट्रम। नेक्स्ट, आदिवासी क्षेत्रों से संबंधित एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। ए ऑप्शन है SGP, बी है TDP, सी ORT और डी PSC। राइट आंसर ऑप्शन डी TDP। नेक्स्ट, WHO के अनुसार नवजात शिशुओं को स्नान करवाने के बारे में क्या सही है? जन्म के तुरंत बाद कराया जाना चाहिए, जन्म के कम से कम 6 घंटे बाद कराया जाना चाहिए, जन्म के 1 सप्ताह बाद कराया जाना चाहिए, केवल 48 घंटे बाद कराया जाना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा जन्म के कम से कम 6 घंटे बाद कराया जाना चाहिए। नेक्स्ट, गर्भावस्था में अरक्तता से बचने का उपाय है। ए ऑप्शन है पर्याप्त विश्राम करना, बी दूध पीना, सी प्रतिदिन विश्राम करना, डी पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक एवं संतुलित आहार ग्रहण करना। डी ऑप्शन इज करेक्ट, पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक और संतुलित आहार ग्रहण करना। नेक्स्ट, गर्भवती महिला को सूचित किया गया कि उसका निषेचित भ्रूण गर्भाशय के अतिरिक्त दूसरी जगह विकसित हो रहा है। यह इस स्थिति को कहा जाता है। ए ऑप्शन है RH असंगति, बी इन विट्रो निषेचन, सी सरोगेसी, डी अस्थानिक गर्भावस्था। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा अस्थानिक गर्भावस्था। नेक्स्ट, स्वस्थ संतान को जन्म देने के लिए उपयुक्त आयु कौन सी है? ए ऑप्शन है 15 से 20 वर्ष, बी 18 से 28 वर्ष, सी 25 से 30 वर्ष, डी 30 से 40 वर्ष। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा 25 से 30 वर्ष। नेक्स्ट, अभिकथन है सामान्यतः पोस्ट परिपक्व बच्चे लंबे व पतले होते हैं क्योंकि गर्भावस्था के अंत में उनमें अपर्याप्त रक्त आपूर्ति होती है। कारण आर, लंबी अवधि के बाद प्लेसेंटा ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए कम दक्ष कुशल होता है। ए ऑप्शन है ए तथा आर दोनों सही है, बी ए सही है परंतु आर गलत स्पष्टीकरण है।
सी ए गलत है, वह आर सही स्पष्टीकरण है। डी ए व आर दोनों सही है। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, ए तथा आर दोनों सही है। नेक्स्ट, निम्न में से संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था का वर्णन ब्रूनर द्वारा नहीं किया गया है? ए ऑप्शन है क्रियात्मक प्रतिनिधान, बी प्रतिमा प्रतिनिधान, सी इंद्रिय गतिकार और डी है प्रतीकात्मक प्रतिनिधान। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा इंद्रिय गतिकार। नेक्स्ट, सामूहिक आचेतन का प्रत्यय दिया गया। ए ऑप्शन है फ्रेयार द्वारा, बी एरिक्सन द्वारा, सी कोहलबर्ग द्वारा, डी जंग द्वारा। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा फ्रेयार द्वारा। नेक्स्ट, समीपवर्ती विकास के क्षेत्र की अवधारणा को किसमें समझाया गया था? ए ऑप्शन है पियाजे के सिद्धांत, बी फ्रेयार का सिद्धांत, सी एरिक्सन का सिद्धांत, डी वाइगोत्स्की का सिद्धांत। तो राइट आंसर ऑप्शन डी वाइगोत्स्की का सिद्धांत। नेक्स्ट, प्रौढ़ शिक्षा लोगों के लिए लाभकारी है क्योंकि इससे वे अपने बच्चों को शिक्षा में रुचि लेंगे, वे अपने को अधिक समृद्ध बना सकेंगे। सी है प्रत्येक व्यक्ति अखबार पढ़ सकेगा, डी वे परिवार नियोजन के लाभ समझेंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, वे अपने को अधिक समृद्ध बना सकेंगे। नेक्स्ट, किस अवस्था में यौन परिपक्वता के कारण बालक के शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा किशोरावस्था। क्या होगा? किशोरावस्था। नेक्स्ट, जन्म के समय शिशु के सिर की लंबाई पूरे शरीर की लंबाई की कितनी होती है? तो ए ऑप्शन इसका क्या होगा? 1/4। राइट आंसर क्या होगा इसका? 1/4। नेक्स्ट, एक शिशु की पहली स्वैच्छिक गतिविधि है जिसमें संपूर्ण शरीर सम्मिलित होता है। ए ऑप्शन है घुटनों के बल चलना, बी रेंगना, सी पलटना, डी बिना सहारे के बैठना। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा रेंगना। नेक्स्ट, 6 वर्ष के अंत तक सिर का शरीर से क्या अनुपात होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा 7%। नेक्स्ट, सीखने की अक्षमता को कहते हैं, तो सीखने की अक्षमता को क्या कहेंगे? ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा मानसिक अक्षमता। नेक्स्ट, बालकों में व्यवहारात्मक समस्या का एक मुख्य कारण है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा मातृवंचन। नेक्स्ट, किंडरगार्टन व्यवस्था को किसने स्थापित किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए फ्रोबेल। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, गलत है। विकास जो है विकास की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, सही है। विकास वर्तमान की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, गलत है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका राइट आंसर है विकास एक निश्चित क्रम में अग्रसर होता है, सही है। विकास परिवर्तन का क्रम है, ये भी सही है। तो विकास परिवर्तन का क्रम है, सही है। विकास एक निश्चित क्रम में अग्रसर होता है, ये भी सही है। विकास की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, सही है। तो ए 1 और 3 इसका राइट आंसर होगा। विकास का सिद्धांत नहीं है 1 और 3। राइट आंसर बी है राइट आंसर। नेक्स्ट, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई? 31 जनवरी 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई। नेक्स्ट, राष्ट्रीय घेंघा नियंत्रण कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया? तो 47 का राइट आंसर है ऑप्शन ए 1976, ऑप्शन बी है 1962 और 1982 और डी है 2010। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1976। क्या होगा इसका राइट आंसर? 1976, ऑप्शन ए 1976। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन है चेन्नई, बी नई दिल्ली, सी हैदराबाद, डी कोलकाता। राइट आंसर ऑप्शन सी हैदराबाद। नेक्स्ट, ग्रामीण विकास के लिए श्री निकेतन योजना का आरंभ किया गया था। ऑप्शन बी राइट क्वेश्चन आंसर रविन्द्रनाथ टैगोर ने। भारत में लिंग आधारित हिंसा के निम्नलिखित रूप माने जाते हैं। तो एक घरेलू हिंसा माना जाता है और दूसरा क्या माना जाता है? यौन हिंसा। सांप्रदायिक घटनाओं के कारण हिंसा नहीं माना जाएगा, स्थापन के कारण हिंसा नहीं माना जाएगा। तो ऑप्शन ए और डी इज करेक्ट, ऑप्शन बी में है, तो सही है। नेक्स्ट, वह संज्ञा जो विकास कार्यों में कल्याण संज्ञा को तेजी से स्थानांतरित कर रही है। तो इसका राइट आंसर सी होगा सशक्तिकरण। नेक्स्ट, पीएफ एक अनिवार्य सरकारी प्रबंधन वाली सेवानिवृत्त बचत योजना है जो भारत में उपयोग की जाती है। पीएफ का अर्थ है इनमें से क्या है? तो
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी प्रोविडेंट फंड। एक प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक लोग अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं वह कहा जाता है संप्रेषण। क्या कहा जाएगा? संप्रेषण। नेक्स्ट, स्क्रीन पर अपारदर्शी वस्तु को किसके इस्तेमाल से दिखाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा स्लाइड प्रोजेक्टर। नेक्स्ट, दो व्यक्तियों के मध्य संचार को जाना जाता है, इसको राइट आंसर है ऑप्शन ए पारस्परिक संचार। नेक्स्ट, सार्वभौमिक परिवर्तनों के उदाहरणों में निम्नलिखित सभी सम्मिलित हैं। ए ऑप्शन है प्रथम शब्द उच्चारण, बी चलना, सी पढ़ना, डी मुस्कुराना। तो राइट आंसर ऑप्शन सी पढ़ना। नेक्स्ट, कौन सा आउटपुट डिवाइस है? तो मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, बाकी सब इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट, किसी गांव में परिवार की संख्या उन परिवारों में पुरुष महिलाओं की संख्या का अनुपात है या इसका विशिष्ट उदाहरण है? तो यह जो है निश्चित समष्टि का उदाहरण है। नेक्स्ट, जब पिघले हुए घी में अम्ल शक्कर के साथ मिलाया जाए और उसका रंग जो है गहरा नीला हो जाए तो यह क्या दर्शाता है कि वनस्पति घी में मिलावट है? तो ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट, अपहोल्स्ट्री का उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा फर्नीचर को ढकने में। नेक्स्ट, प्रधान के नमूनों की रचना में रेखाओं, आकार, रंग, बनावट आदि को व्यवस्थित करने के लिए भी कला के मूलभूत सिद्धांतों का सहारा लेना पड़ता है। ऑप्शन ए इज सही। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस लैंप में ऊर्जा की सर्वाधिक बचत होती है? तो ऑप्शन सी डायोड लैंप में। किसमें? प्रकाश उत्सर्जी डायोड लैंप। प्रकाश उत्सर्जी डायोड लैंप, लाइट इमिटिंग डायोड लैंप। कमरे की ऊंचाई बढ़ी हुई दिखानी है तो उसे उपयोग करना चाहिए। ए ऑप्शन है दीवारों पर खड़ी लाइनों के रूप में। नेक्स्ट, मक्खियों को नष्ट करने के लिए छिड़काव किया जाता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए डीडीटी। नेक्स्ट, माइक्रोवेव, ओपन प्रेशर कुकर, वैक्यूम क्लीनर कार सरलीकरण के क्या हैं? पुराने नए क्रांतिकारी सामान है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, एक स्ट्रेट लाइन किचन में सभी उपकरण और अलमारियां किसके साथ रखी जाती हैं? तो ऑप्शन ए होगा एक दीवार के साथ। नेक्स्ट, तीन मुख्य शरीर भारों को सीधी रेखा में लेना या सिद्धांत पर लागू होता है? शरीर की स्थिति में परिवर्तन, उत्पादन क्रम में परिवर्तन, तैयार उत्पाद में परिवर्तन, कच्चे पदार्थ में परिवर्तन। तो इसका राइट आंसर शरीर की स्थिति में परिवर्तन। शरीर आ गया ना, इसी से इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट, वह कोई भी समय जो कर्तव्यों के निर्वहन के अलावा अन्य गतिविधियों में उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? फुर्सत। क्या बोलते हैं उसको? फुर्सत। नेक्स्ट, दहेज निरोधक अधिनियम किस सन में लागू हुआ? तो इसका राइट आंसर है 1961 में। नेक्स्ट, ग्रह व्यवस्था एक व्यवहारिक विज्ञान है, यह किसका कथन है? तो ये किसका कथन है? ग्रह व्यवस्था एक व्यवहारिक विज्ञान है, ये जो है इसका कथन है कोर्टिजन का। किसका? कोर्टिजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए? बिल लेना आवश्यक नहीं है, गलत। विज्ञापनों से प्रभावित होना चाहिए, नहीं। उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए। नेक्स्ट, परिवार के लिए भोजन किस प्रकार की आवश्यकताओं से आता है? तो आवश्यकताओं से आता है। नेक्स्ट, बैंक खाते का प्रकार कौन सा है जिसमें जमा की गई राशि पर ब्याज नहीं दिया जाता है? तो चालू खाता ऐसा खाता है जिसमें जमा राशि पर ब्याज नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट, कार्य व्यवस्था को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है? तो योजनाबद्ध होकर कार्य करना, ये जो है कार्य व्यवस्था को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। समय नियोजन बनाने के लिए सोपानों को यादृच्छिक क्रम में दिया गया है, उन्हें सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो समय नियोजन बनाने के लिए पहला है प्रतिदिन समय नियोजन करना चाहिए, दूसरा है क्रियाओं को सही क्रम में रखना चाहिए, और तीसरा है साप्ताहिक समय नियोजन तैयार करना चाहिए, और चौथा है क्रियाकलापों की सूची तैयार करनी चाहिए।
तो समय नियोजन करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे सबसे पहले हम क्रियाकलापों की सूची तैयार करेंगे और उसके बाद क्रियाओं को सही क्रम में लगाएंगे। फिर क्या करेंगे, उसके बाद हम प्रतिदिन समय नियोजन करेंगे, उसके बाद साप्ताहिक समय नियोजन करेंगे। तो 4, 3, 1 और क्या होगा, इसका राइट आंसर 4 होगा। उसके बाद क्या होगा, 2 होगा, 1 होगा और 3 होगा। तो इसमें डी में सही है। पहले क्रियाकलापों की सूची तैयार करेंगे समय नियोजन के लिए, उसके बाद क्रियाओं को सही क्रम में लगाएंगे, प्रतिदिन समय नियोजन करेंगे, तब साप्ताहिक समय नियोजन तैयार करेंगे। आयोजनाबद्ध भागीदारी के कारण आवृत्तियों के परिवर्तन के लिए उदाहरण है ए साझेदारी और निर्णय निर्माण, बी आय में परिवर्तन, सी लंबी बीमारी, डी प्राधिकार की स्थिति। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, साझेदारी और निर्णय निर्माण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वह कौन सा कानूनी शब्द है जो उस ऋण व्यवस्था का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त होता है जिसमें ऋण की जमानत के रूप में चल निजी संपत्ति प्रयुक्त की जाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रियल इस्टेट बंधक। क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, चल संपत्ति बंधक। क्या होगा, चल संपत्ति बंधक। जो कानूनी शब्द है उसकी ऋण व्यवस्था के लिए चल निजी संपत्ति को प्रयुक्त की जाती है, तो चल संपत्ति बंधक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्ड्री में प्रयुक्त कपड़े धोने की मशीनों में सामान्यतः किस तरह की गति होती है। तो राइट आंसर टबलिंग। क्या होता है, टबलिंग होता है। नेक्स्ट, मानव शरीर का माप लेते हुए दोनों भुजाओं का विस्तार के बराबर होगा। कितना बराबर होगा, तो राइट आंसर 8 सिर के बराबर होगा। नेक्स्ट, सुई का चयन निम्नलिखित में से क्या तय करता है। तो कपड़े की किस्म का। क्या करता है, कपड़े की किस्म का। नेक्स्ट, कसूती किस राज्य का एक पारंपरिक वस्त्र है। तो कसूती जो है कर्नाटक की है, का से कर्नाटक। नेक्स्ट, प्रसिद्ध मधुबनी पेंटिंग किस राज्य की है। तो ये बिहार राज्य की सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग है। नेक्स्ट, पटोला वस्त्र का संबंध किस राज्य से है। तो ये गुजरात से है, गुजरात से पटोला वस्त्र का संबंध है। नेक्स्ट, कोरोना नाइजिंग परिसज्जा किस रेशे पर उपयोग में लाई जाती है। तो ये ग्लास शीशे पर लाई जाती है। किस पे, ग्लास शीशे पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं 85 पे आ जाते हैं। अधिक ऐंठन युक्त धागे में ऐंठन की संख्या होती है। तो ऐंठन की संख्या 7 से 12 ऐंठन प्रति इंच होती है। 7 से 12 ऐंठन प्रति इंच। वे धागे जो रेशों की संपूर्ण लंबाई में फैले होते हैं वो कैसे धागे कहलाते हैं। तो रैप धागे कहलाते हैं। कैसे धागे, रैप धागे। रेयान निर्माण की एक प्रमुख विधि है। ए ऑप्शन है विस्कॉस विधि, बी नाइट्रो विधि, सी क्यूपोरा विधि और डी है एसीटेट विधि। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, विस्कॉस विधि। नेक्स्ट, जैविकीय मूल्य गुणवत्ता का मापन करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ये ऑप्शन है ये बी ऑप्शन इज राइट होगा, प्रोटीन। नेक्स्ट, सूती वस्त्र को पारदर्शी और कड़ा करने के लिए क्या मिलाया जाता, कौन सी क्रिया कराई जाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट, रेशे का वह गुण जिसमें रेशों को दबाने के पश्चात छोड़ देने पर वह पुनः अपना पूर्व आयतन प्राप्त कर लेता है तो कहलाता है। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी, प्रतिस्कंदता कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाना पकाने की उस विधि का नाम बताइए जिसमें गर्मी का स्रोत पकाने की सतह के नीचे प्रयुक्त किया जाता है। तो उसे कहते हैं ग्रिलिंग। क्या कहते हैं उसे, ग्रिलिंग। नेक्स्ट, भंडार गृह में नमी होने पर डिब्बों को रखने के पूर्व क्या करना चाहिए। तेल युक्त वस्त्र उसके चारों तरफ रगड़ देना चाहिए। तेल युक्त वस्त्र उसके चारों तरफ रगड़ देना चाहिए। नेक्स्ट, पोषक तत्व को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा सोपान मदद नहीं करता है। तो इसमें ऑप्शन क्या सही होगा, 93 का ऑप्शन बी सही होगा, चावल और दाल को बार बार सही तरीके से धोना। ये जो है पोषण तत्व को सुरक्षित रखने में मदद नहीं करता है। नेक्स्ट, अब इसमें मिलान करना है। तो मधुमेह से
कौन सी बीमारी किससे संबंधित है मधुमेह? तो मधुमेह किससे संबंधित है? मधुमेह है पेनक्रियास से। किससे है? मधुमेह पेनक्रियास से। और हेपेटाइटिस है जिगर से। किससे? जिगर से। नेफ्रोटिक सिंड्रोम यह होता है गुर्दा से संबंधित। क्लोलेथियोसिस ये होता है गाल ब्लेडर। क्या होता है? गाल ब्लेडर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन ए। नेक्स्ट, एक मोटे व्यक्ति के आहार में सम्मिलित किया जाना चाहिए। तो इसमें जो है वेजिटेबल सब्जियों का सलाद सम्मिलित करना चाहिए। नेक्स्ट, टाइफाइड किस माध्यम से फैलता है? तो जल और आहार के माध्यम से टाइफाइड फैलता है। नेक्स्ट, बिना मधुमेह वाली महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान उच्च रक्त शर्करा स्तर विकसित होता है, उसे क्या बोलते हैं? तो 97 का राइट आंसर गर्भावस्था मधुमेह। क्या बोलेंगे उसे? गर्भावस्था मधुमेह। नेक्स्ट, इनमें कौन सा अधिक ग्लाइसेमिक सूचकांक आहार है? तो ग्लाइसेमिक सूचकांक आहार जो होता है वो कॉर्नफ्लेक्स होता है। क्या होता है? कॉर्नफ्लेक्स। नेक्स्ट, वह मीनू जहाँ खाद्य पदार्थों की कीमत अलग अलग लिखी जाती है। ए ऑप्शन है ताइमीनू, बी डूजोआ और सी टेबल डिहोड, टी एलाकार्टा जिसमें ताइमीनू जो है वह मीनू है जो इसमें सबकी कीमत अलग अलग लिखी रहती है। सब्सिडाइज्ड प्रोसेसिंग इन खान पान प्रबंधों में की जाती है। तो एयर कैटरिंग में। किसमें? एयर कैटरिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 से 11 वर्ष के स्कूल में बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन मिड डे मील कार्यक्रम में निम्नलिखित शामिल है। ए ऑप्शन है बच्चों के विकास का अनुश्रवण करना, और उसके बाद है 450 की कैलोरी और 8 से 12 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन देना, गर्म पका हुआ भोजन देना, और उसके बाद है स्कूल में उपस्थिति बढ़ाना। तो इसमें क्या है? इसमें है 450 की कैलोरी और 8 से 12 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन देना, गर्म पका भोजन देना, स्कूल में उपस्थिति बढ़ाना। तो 2 और 3 और 4 सही है। तो बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, पीएम बच्चों के बीच कुपोषण का सबसे व्यापक रूप से प्रचलित रूप है। पीएम का अर्थ क्या होता है? तो पीएम का अर्थ है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। और पीसीएम का अर्थ क्या होता है? पीसीएम तो इसका अर्थ होता है, पीसीएम का अर्थ होता है प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन। नेक्स्ट, मानव दूध में वाइफाइट्स कारक क्या करता है? तो जो मानव दूध में वाइफाइट्स कारक है तो इसका राइट आंसर ई कोली और लैक्टोबैसिलस दोनों के विकास को रोकता है। ई कोली और लैक्टोबैसिलस दोनों के विकास को रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बियर में सुरासर की कितनी मात्रा पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 3%। कितनी? 3%। जल की अस्थायी कठोरता निम्नलिखित डालकर दूर कर सकते हैं। तो जल की अस्थायी कठोरता चूना डाल के दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट, जल का रासायनिक सूत्र तो H2O है। क्या है? H2O। ये वाला नहीं कि ये वाला लगा देना, ये वाला जो H के बाद 2 लगा है। नेक्स्ट, शरीर में जल की आवश्यकता किस कार्य के लिए होती है? तो इन सभी के लिए होती है, पाचन के लिए, अंतर्ग्रहण के लिए, अवशोषण के लिए, इन सभी के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट, मानव शरीर में जिंक का मुख्य कार्य है। तो जिंक का कार्य है क्या? डीएनए और आरएनए का संश्लेषण। डीएनए और आरएनए का संश्लेषण। नेक्स्ट, कौन सा विटामिन की कमी से वयस्क व्यक्ति में ऑस्टियोपोरोसिस विकास के परिणाम स्वरूप होती है? तो ऑस्टियोपोरोसिस किसके कारण होती है? ये विटामिन डी के कारण होती है। और ऑस्टियोमलेशिया ये किसके कारण होता है? विटामिन ए के कारण होता है। नेक्स्ट, वसा को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम लाइपेज होता है। तो
वसा को पचाने के लिए आवश्यक अग्नाशयी रस होता है। क्या होता है? अग्नाशयी रस। नेक्स्ट, प्रोटीन में कितने प्रतिशत लगभग नाइट्रोजन होती है? 16%। कितने परसेंट? 16%। नेक्स्ट, एक व्यक्ति के सामान्य आहार में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट संपूर्ण ऊर्जा को लगभग ऊर्जा प्रदान करता है। कितना? तो इसका राइट आंसर है डी, 60%। नेक्स्ट, तापाई विद्युत तापीय उपकरणों में थर्मोस्टेट का कार्य है। राइट आंसर ऊष्मा नियंत्रण। क्या होगा इसका? ऊष्मा नियंत्रण। नेक्स्ट, संतुलित आहार का अर्थ है ऐसा आहार जिसमें केवल फल और सब्जियां हों, ऐसा आहार जिसमें सभी पौष्टिक तत्व सम्मिलित हों, ऐसा आहार जिसमें सभी आवश्यक पौष्टिक तत्व सही मात्रा में सम्मिलित हों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, ऐसा आहार जिसमें सभी आवश्यक पौष्टिक तत्व सही मात्रा में सम्मिलित हों। भारत में पोषक तत्व की कमी से सर्वाधिक रूप में पाई जाने वाली बीमारी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऊर्जा प्रोटीन कुपोषण। नेक्स्ट, शरीर में कार्य पर भोजन का अध्ययन के रूप में परिभाषित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, पोषण। नेक्स्ट, प्लेकेट कहते हैं बटन की पट्टी को कहते हैं प्लेकेट। नेक्स्ट, मधुमेह का एक लक्षण है। तो मधुमेह का एक लक्षण होगा अतिसार, बुखार, रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ाना, प्यास न लगना। तो ऑप्शन सी होगा, रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ाना। नेक्स्ट, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर है 119 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, सोडियम। अमीनो अम्ल जिनका संश्लेषण शरीर नहीं कर सकता वह कहलाता है आवश्यक अमीनो अम्ल। नेक्स्ट, NRHM का पूरा नाम क्या है? नेशनल रूरल हेल्थ। क्या होगा? नेशनल रूरल हेल्थ। नेक्स्ट, आयोडीन की कमी का साधारण लक्ष्य है। आयोडीन की कमी का साधारण लक्ष्य है ऑप्शन सी, गले का फूलना। नेक्स्ट, राष्ट्रीय बचत सर्टिफिकेट की परिपक्वता अवधि है 5 वर्ष। कितनी है? 5 वर्ष। नेक्स्ट, NRHM कार्यक्रम किस स्वास्थ्य से संबंधित है? तो ये जो है किससे संबंधित है? स्वास्थ्य विभाग से। किससे संबंधित है? स्वास्थ्य विभाग से। आयोडीन युक्त तेल के 1 ml इंजेक्शन से बचाव हो सकता है। तो इसका राइट आंसर है कितने दिन तक बचाव हो सकता है? 1 वर्ष तक। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, वो 1 वर्ष तक। 1 वर्ष तक जो है हम इससे आयोडीन युक्त के 1 ml इंजेक्शन से बच सकते हैं। तो ये रहा आज का क्वेश्चन। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।